Hello students, welcome to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss the functioning of the cell when external potential is applied. Means when any external source is applied with the cell, then how the cell work and what will be the effect of applying the external potential, okay, on the working of the cell. So external potential that is applied and it is increased slowly. Now we'll see what will be the effect on that. So the reaction continues to takes place till the opposing voltage reaches the value of 1.1 वोल्ट. सी ये जो हमारे पास पूरा सेल है, जो कि ये डेनियल सेल है, इसका जो ईएमएफ होता है दैट इज़ 1.1 वोल्ट. ठीक है, हमने एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया है इसके साथ. अभी फर्स्ट कंडीशन में या यू कैन से व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल, सी फर्स्ट वाले उसमें हमने या फर्स्ट एग्जांपल में जब तक एक्सटर्नल सोर्स की वैल्यू जो है वो 1.1 वोल्ट से कम रहेगी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. जैसे सेल वर्क करता था वैसे ही सेल वर्क करता रहेगा. मीन टू से ये जिंक है, जिंक का सेल है, जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है. सो द इलेक्ट्रॉन फ्लो दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर. तो ये और डायरेक्शन जो है ऑफ द करंट दैट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो वट एवर द यू कैन से जो भी हमारे पास कंडीशन है, वेन एवर द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 volt, the cell will work as such. There will be no change in the working of the cell. ठीक है, सेम हेयर आई हैव रिटन द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू ऑफ 1.1. जब तक ये हम स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है, लेकिन जब तक उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से, जो कि इस डेनियल सेल की वैल्यू है, उससे कम रहेगी, तब तक उसकी फंक्शनिंग पे कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक, एंड व्हेन द यू कैन से व्हेन द वोल्टेज external voltage value that becomes equal to 1.1 वोल्ट, जब वो बिल्कुल उसके इक्वल हो जाएगी. यहाँ मैंने आपको इस डायग्राम से भी शो करके बताया है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा. जब एक्सटर्नल सोर्स की वैल्यू, जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट बिकम्स इक्वल टू 1.1 वोल्ट, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल. तो सेल जो है, सेल विल स्टॉप वर्किंग. सेल जो है, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट. क्या क्या कंडीशंस होंगी, वेन एवर क्या चेंजेस आ जाएंगे सेल में अंडर द कंडीशन व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सेल जब वर्क ही नहीं करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं होगा. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो there will be no flow of current. it means there is no chemical reaction. कोई chemical reaction नहीं होगी और ultimately हम कह सकते हैं cell will stop functioning. Fine. Now we are increasing slowly the external potential. See here, let's see what we have written here. when the reaction stops altogether and no current flows through the cell, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ से समझा दिया है. on further increasing the external potential, the reaction proceeds in the opposite direction and it now function as an electrolytic cell. so this is important. अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में, क्योंकि हम स्लोली जो है एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं. यहाँ देखो दोबारा से पहला डायग्राम जिसमें एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अटैच की है, बट स्टिल इट्स वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज 1.1. देयर इज नो चेंज इन द वर्किंग ऑफ द सेल. सेल विल continuously वर्क as previously it was working. so देन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये जैसे वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क करेगा. और जब वोल्टेज की वैल्यू जो है दैट बिकम्स एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू व्हेन दैट बिकम्स इक्वल टू द 1.1 वोल्ट विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, सो सेल विल स्टॉप वर्किंग. और ये कोई भी चेंज जो है, ना करंट फ्लो करेगा, ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी. अब फिर से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं. नाउ द एक्सटर्नल पोटेंशियल दैट इज
ग्रेटर देन 1.1। क्या कंडीशन है अब हमारे पास? एक्सटर्नल पोटेंशियल दैट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, cell will start working in the opposite direction, we can simply say this। अब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 से ज़्यादा हो गई है, तो जो भी सेल की रिएक्शंस थी वो रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स हो जाएंगी मीन्स नाउ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। पहले कहाँ से फ्लो कर रहे थे? जिंक टू कॉपर। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो ऊपर वाले डायग्राम से। ये देखो, पहले कर रहे थे जिंक टू कॉपर, लेकिन अब जब एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, द सेल विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और रिवर्स उसमें फंक्शन करेगा। all the cell reactions, we can say all the cell reactions will be reversed। now copper electrode will act as anode, means oxidation will take place at copper and electrons flow from copper to जिंक। ठीक है, रिवर्स हो गई ना डायरेक्शन, जब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई 1.1 से। अब जब ये डायरेक्शंस यू कैन से ये copper is acting as oxidation half cell और zinc is acting as reduction half cell, so electrons will always flow from anode to cathode। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और करंट फ्लो करेगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर, एंड यू कैन सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर दैट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, और करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? जिंक टू कॉपर, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है, और जो ऊपर जब एक्सटर्नल पोटेंशियल कम था उसकी जो डिफ्लेक्शन थी आप कंपेयर कर सकते हो। अब डिफ्लेक्शन जो है वो टोटली रिवर्स हो गई है इसकी वोल्टमीटर की। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, पहले क्या होता था? कॉपर के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब क्या होगा कि जिंक के ऊपर जिंक डिपॉजिट हो, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो जिंक डिपॉजिट हो जाएगा, एंड स्लोली द कॉपर इलेक्ट्रोड दैट विल लूज इन वेट, और कॉपर डिसॉल्व्स। ठीक है, और इसका वेट कम हो जाएगा, इसका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। सो नाउ सी द जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड यू कैन सी, you can compare that how the cell reactions or how this working of the cell that is totally reversed when external voltage is applied to the cell। फाइन, अब ये मैंने आपको क्लियरली तीनों डायग्राम्स एक साथ लेकर के समझा दिया है, और दोबारा से मैं एक बार सम अप करके आपको बता देती हूँ। वी हैव कनेक्टेड द सेल विद द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के साथ जो कि हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। स्लोली उसकी वैल्यू, स्लोली हम एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, और जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 1.1 वोल्ट जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टेनियल सेल की वैल्यू EMF वैल्यू है, जब तक वो उससे कम रहेगी, देयर इज़ नो चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, सेल जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहेगा। मीन टू से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड होगा, और करंट की डिफ्लेक्शन जो है, या करंट का फ्लो जो है, डायरेक्शन जो है वो कैथोड टू एनोड होगी। ठीक है, जो भी हमने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पढ़ा है वो एज सच वैसे ही रहेगा। अब इंक्रीज़ करते हुए एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू है वो हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल हो गई 1.1 वोल्ट के। ठीक है, अब जब वो एग्जैक्टली इक्वल हो गई तो सेल जो है दैट विल नॉट वर्क, सेल विल स्टॉप वर्किंग। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल voltage, external source of voltage, when it becomes exactly equal to the voltage or EMF of the cell, there the cell will stop working, and when the value of external, or you can say external EMF की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई 1.1 से, तब क्या होगा? सेल विल बिहेव टोटली इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब क्या होगा? इट विल जस्ट बिकम अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब सेल जो था वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। फाइन, ऑल द सेल रिएक्शंस विल बी रिवर्स्ड, सेल विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब मैंने आपके लिए एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी आपको ये बता दिया है कि कैसे आप वैसे अपने आंसर में
ऑल द टाइम दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरा सेल दिखाओ, तो आप इस शॉर्ट फॉर्म में भी दिखा सकते हो दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अपोजिंग ईएमएफ। सी यहाँ पर हमारे पास एमीटर है, सेल ईएमएफ हो गई है ये, ठीक। एक शॉर्ट हैंड में जस्ट एक उसमें सिर्फ बताने की कोशिश की है मैंने आपको कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द सेल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में जस्ट रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और E2 जो है वो हमारे पास अपोजिंग ईएमएफ है, जिसको कि हमने ई एक्सटर्नल पीछे अभी किया है, ई एक्सटर्नल। दिस इज जस्ट ई एक्सटर्नल, नथिंग एल्स। सो व्हेन बोथ आर इक्वल, the deflect, you can see the deflection, no current, cell will not work or no current flows. This is one condition. And in another condition, when E1 is greater than E2, यानी कि जो भी हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अभी अप्लाई किया है दैट इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल, जो कि ये हमारा सेल है उसकी EMF से कम है अभी, तो यू कैन सी द डिफ्लेक्शन। दिस इज़ द ये जो एरो से शो किया है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। सो ये डिफ्लेक्शन जो है वो जैसे सेल काम कर रहा था वैसे ही करता रहेगा। फ्रॉम दिस इज एनोड दिस साइड, मतलब ये आप सेल है, एनोड के थोड़ी नहीं मैं कह रही हूँ, ये सेल है आपका, ठीक है। तो जैसे सेल वर्क कर रहा था वैसे सेल वर्क करता रहेगा। देन सी इन दिस when E2 is greater than E1, so the deflection क्या हो गई यहाँ पर, एमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई। नाउ द करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इन दिस वे शॉर्ट हैंड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन द EMF of the cell, or you can say the working of the cell, functioning of the cell. So that's all for this video.